नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर 13th है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपको सबसे पहली बात तो ये कि चैप्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका लिंक 10th क्लास से है। क्लास 10th में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, तो 9th चैप्टर करना आपको इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ध्यान से करना है। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है कि इसमें आपको फार्मूले याद करने होंगे। बिना फार्मूले के इसमें आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मैं फार्मूला आपको यहाँ मेंशन कराऊंगा, मैं इस वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, लेकिन इसके फार्मूले सारे आपको नोट कराऊंगा जिससे आप पूरे फार्मूले याद करें, क्योंकि जब तक आपको फार्मूले लर्न नहीं होंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? आपने अपनी नोटबुक पर या बुक पर कभी कभी बहुत सारे फिगर बने हुए देखे होंगे, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, स्क्वायर का, सर्कल का। ये क्या है? ये सब प्लेन फिगर हैं। क्या ये? प्लेन फिगर। अब इस प्लेन फिगर का पेरीमीटर, एरियाज, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ये फाइंड करते हैं। ये फाइंड हम इनके फार्मूले के द्वारा फाइंड करते हैं। अब फार्मूले कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होंगे वो मैं आपको, यूज़ तो एक्सरसाइज शुरू तब होंगे तब बताएंगे, लेकिन फार्मूले आपको कैसे लर्न करने हैं, समझ के करने हैं, वो आपको देखिए कैसे आप लर्न करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कीवर्ड की बात करेंगे। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड, सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ। ये आपको हमेशा जो LB, BH और HL है, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड के फॉर्म में भी आपको याद करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड। सेकंड, अगर हम सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड की बात करें, ये क्या है? यहाँ TS से ले सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया कीवर्ड। यहाँ पर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये टोटल है और ये कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड। C मतलब कर्व्ड, S मतलब सरफेस, A मीन्स एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। क्वेश्चन सॉरी ये थर्ड देखिए। अब आपको आ गया वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड। देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड। वॉल्यूम कीवर्ड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सबसे बड़ी बात तो एक और कि जब हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे इसके, तो एरिया में यूनिट लिखेंगे मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया, ये भी एरिया तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालेंगे तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब हम ये कीवर्ड के हुए, अब बात कर देंगे क्यूब की। C टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इजकल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये यहाँ पर क्या है? साइड। साइड को कोई लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 6 इंटू A स्क्वायर। क्लियर? अब हम अगर CSA निकालेंगे क्यूब का, CSA ऑफ क्यूब, तो क्या होता है? 4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर? ये तो साइड है यहाँ पर। अब CSA ऑफ क्यूब हो गया। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इजकल टू साइड का क्यूब, A का क्यूब, साइड का क्यूब। क्लियर? अब आगे देखिए, जो कीवर्ड और क्यूब के फॉर्मूले हुए। अब हम लिखेंगे TSA ऑफ सिलेंडर। TSA ऑफ सिलेंडर मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इजकल टू क्या होता है? 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H। क्लियर? अब एरिया है तो इसमें भी क्या लिखेंगे? यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट CSA ऑफ सिलेंडर मतलब
कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड या लेटरल भी बोलते हैं इसको, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर के फॉर्मूले हैं। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्लियर? अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, पाई आर एल। अब यहाँ एल क्या है? यहाँ लेंथ नहीं है, एल स्लैंट हाइट है, जिसका फॉर्मूला होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल क्या है यहाँ पर? स्लैंट हाइट। क्लियर? एल क्या है? स्लैंट हाइट। और वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे देखिए, अब देखिए सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। अब हम स्फीयर की बात करेंगे। किसकी? स्फीयर की। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, पाई की वैल्यू आप वैसे तो 22.7, अगर नहीं दी गई होगी तो आप यही वैल्यू फाइंड कर सो उसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर उसमें वैल्यू कोई दे रखी है आपको तो वही पुट करेंगे, अदरवाइज़ ये बिना कहीं आप इसको पुट करते हैं। अब देखिए आराम से, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर आ गया, यानी इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? ये आपका स्फीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूले हैं। आपने इसमें TSA ऑफ हेमिस्फीयर नहीं लिखा, क्योंकि स्फीयर का TSA नहीं होता। क्लियर? तो CSA होता है हेमिस्फीयर का, सॉरी स्फीयर का, और जो CSA होता है हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर हाफ होता है, और TSA 3 पाई आर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम दोनों की मैंने आपको मेंशन करा दी। अब आपको इसमें जैसे आपको बाय द वे और पूछा जाएगा तो एरिया ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब आगे देखिए, और इसमें अगर बढ़ाएंगे तो जो भी नेक्स्ट फार्मूला होगा उसमें एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ठीक? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फोर इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर? ये आपको इसमें और फार्मूले ऐड कर लेने हैं। अब इसमें अगर 1-2 क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल, और जैसे हमें नंबर फाइंड करना है तो वॉल्यूम, और जैसे हमें वॉल्यूम ऊपर लिखते हैं, एरिया नीचे लिखते हैं, तो ऐसे ही ले सकते हैं, लेकिन ये मेन फार्मूले